हरियाली के आंचल में स्थित साहिबगंज आदिवासी बाहुल्य जिला है, जो कि संथाल परगना प्रमंडलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साहिबगंज जिला संथाल परगना प्रमंडल के पूर्वोक्त भाग में स्थित है। पुराने संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल तथा पाकुड़ अनुमंडल को मिलाकर 1983 में साहिबगंज जिला अस्तित्व में आया था। 1994 में पाकुड़ अनुमंडल को अलग जिले के रूप में मान्यता मिलने से साहिबगंज जिले में केवल राजमहल तथा साहिबगंज अनुमंडल का इलाका रह गया था। इसी साहिबगंज जिले में स्थित है तेलियागढ़ी किला। साहिबगंज रेलवे स्टेशन से पहले करमटोला नामक रेलवे स्टेशन के ठीक पास रेल लाइन के किनारे से इस भग्नावशेष किले को देखा जा सकता है। यह राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को बंगाल का द्वार कहा जाता था। संथाल परगना का साहिबगंज जिला, यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर काफ़ी महत्व रखा है इतिहास में। तो ऐसे ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है तेलियागढ़ी किला। तो आइए जानते हैं कि तेलियागढ़ी किला का क्या इतिहास रहा है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। फारसी, बौद्ध, उसके बाद अंग्रेज़ों के मुग़ल काल, उसके बाद अंग्रेज़ों के काल में इसका अस्तित्व था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इतिहास को प्रभावित करने वाला तत्व भूगोल है। अगर इस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दीजिए तो इसके उत्तर में है गंगा, जो गंगोत्री बिहार से होकर वर्तमान झारखंड में केवल साहेबगंज ही एक ऐसा स्थान है जहां गंगा झारखंड की सीमा को छूती है। और इसी गंगा के दाहिने तरफ कुछ दूर पर करमटोला स्टेशन के पास तेलियागढ़ी का भव्य खंडहर है, जो ये बताता है कि यह भी कभी बुलंद रहा होगा। वर्तमान में इसकी एक ही दीवार सुरक्षित है, जो लगभग 250 फीट लंबी है और बाकी किले का नामो निशान नहीं है। कहा जाता है कि शाहजहां के समय में तेली जमींदारों ने इस किले का निर्माण कराया था, इसलिए इस किले का नाम तेलियागढ़ किला पड़ा। इस स्थान का सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि दिल्ली में किसी की भी सरकार हो, वे तेलियागढ़ी पर अपना कब्जा चाहते ही थे। राजनीतिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि दिल्ली की कोई भी सरकार हो, तुर्क अफगान हो, मुगल हो, उसके बाद के मुगल, लेटर मुगल हो, वो चाहते थे कि इस महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के रास्ते पर उनका कब्जा हो, ताकि बंगाल पर नियंत्रण इफेक्टिव रूप से उनका हो सके। वही बंगाल के शासक वो चाहते थे कि दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो, तो हम इस रास्ते पर एक ढाल बनाकर कब्जा करके हम बंगाल को सुरक्षित रख सकें। इस तेलियागढ़ी के पुराने किले में कुछ अवशेष मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस किले के नीचे से 10 किलोमीटर लंबी सुरंग मौजूद है। खुदाई के दौरान यहाँ मौर्य वंश से लेकर खिलजी और मुगल काल तक के सिक्के मिले हैं। तेलियागढ़ी किला का इतिहास काफी समृद्ध एवं रोचक रहा है। यहाँ का इतिहास मुख्यतः राजमहल शहर के ऊपर केंद्रित है और यहाँ की ऐतिहासिक घटनाएं
मूलतः संथाल परगना के जिले गोड्डा, दुमका, देवघर एवं पाकुड़ से ही संबंधित हैं। यहाँ के पूर्वोक्त इतिहास को देखें तो माल पहाड़िया, जिन्हें मलर के रूप में जाना जाता था, वे इस इलाके के प्रथम वासी माने जाते हैं। आज भी इस आदिम जाति के लोग इस इलाके में रहते हैं। सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक दूत भी इस इलाके में आए थे। उनके द्वारा संभवतः इन्हीं पहाड़ी व्यक्तियों को संबोधित किया गया था। उसके बाद चीनी प्रवासी हुएनत्संग के भी आने के प्रमाण मिलते हैं, परंतु इस भाग का इतिहास अज्ञात रहा। अब यहाँ के मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो 13वीं सदी में मुगल सेनाओं के बंगाल प्रांत में आने के पश्चात से इस भाग का संपूर्ण इतिहास उपलब्ध है। बख्तियार खिलजी बंगाल और असम पर कब्जा करने के लिए तेलियागढ़ी घाटी से गुजरे थे। उन्होंने बिहार पर कब्जा कर लिया तथा राजा लक्ष्मण सेन को बिहार से भागना पड़ा। सन 1538 में शेरशाह सूरी द्वारा तेलियागढ़ी के निकट किला बनाया गया। मानसिंह के बनाए हुए कई बिल्डिंग खंडहर आज भी हैं, सिंगी दलान है। उसके बाद शाह सूजा का जो पैलेस था, जो बुकानन की डायरी में जिसका फोटो है, देखने को मिलेगा कि कितना भव्य था। उसका केवल एक भाग, जिसमें एक मजबूत आबनों या एक काले पत्थर का हिस्सा, केवल दलान आपको आज देखने को मिलेगा। मानसिंह के समय, उसके बाद औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में शाह शुजा यहाँ का गवर्नर था। शाह शुजा के समय ये बंगाल की राजधानी थी, जो बहुत दिनों तक रही। उसके बाद यहाँ जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन सारे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में, ऐतिहासिक घटनाओं में तेलियागढ़ी की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि यह सैनिक छावनी की तरह था। 1576 में राजमहल की लड़ाई के बाद बंगाल प्रांत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा 1592 में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। मान सिंह द्वारा राजमहल में कई किले तथा महल बनाए गए, किंतु राजमहल का यह सम्मान ज्यादा दिन टिक न सका और सन 1608 में राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात इस इलाके में शाहजहां और इब्राहिम खान, जो बंगाल के सूबेदार थे, उनके बीच काफी लड़ाइयां हुई, जिनमें शाहजहां विजयी हुए और बंगाल प्रांत उनके कब्जे में आ गया। सन 1639 में शाह शुजा, जो शाहजहां के द्वितीय पुत्र थे, उनके द्वारा राजमहल को पुनः बंगाल की राजधानी बनाया गया। मुगल सल्तनत के सूबेदारी शहर के रूप में राजमहल सन 1660 तक कार्यरत रहा। राजमहल में सिक्के बनाने की टकसाल अवस्थित थी। इसके बाद ही डॉक्टर बॉटन को शाह शुजा के द्वारा बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई। इस तरह अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत यहीं से हुई। सन 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद भागे हुए सिराजउद्दौला को इसी इलाके में अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया था। पलासी की लड़ाई में विजय के पश्चात साहेबगंज जिला बंगाल प्रांत के साथ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, किंतु संथाल परगना इलाके में अंग्रेजों को पहाड़िया लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पहाड़िया समुदाय के लोग स्वतंत्रता प्रेमी थे तथा किसी भी परिस्थिति में दूसरे की गुलामी मानने को तैयार नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में पहाड़िया समुदाय को नियंत्रित करने के लिए कैप्टन ब्रुक के नेतृत्व में
800 सैनिकों का एक विशेष दल गठित किया गया। इस दल को कुछ हद तक कामयाबी मिली। उनके पश्चात आए कैप्टन जेम्स ब्राउन के द्वारा पहाड़िया समुदाय को संतुष्ट करने के लिए सन 1774 में एक योजना बनाई गई। इस योजना को उनके पश्चात ऑगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार पूरे भारत की तरह संथाल परगना जिले में भी स्वतंत्रता संग्राम का असर देखा गया तथा साइमन कमिश्नर का बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में भी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंबोदर मुखर्जी नामक देशभक्त के द्वारा संथाल परगना के जंगलों में घूमकर संथाल लोगों को जागृत करने का कार्य किया गया। 1942 के क्रांति में भी इस जिले में हड़ताल और जुलूस आदि आयोजित किया गया और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जनता के ऊपर अत्याचार की भी घटनाएं हुई। इस प्रकार साहेबगंज और संथाल परगना के अन्य जिले स्वतंत्रता के युद्ध में पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली में जो भी शासक आए उन्होंने तेलियागढ़ी किले को एक सैनिक छावनी की तरह इस्तेमाल किया। आज इस वीरान खंडहरों को देखकर इसके समृद्ध इतिहास का पता लगाया जा सकता है। आज झारखंड सरकार की तरफ से इस तेलियागढ़ी किले को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की भी कवायद चल रही है। आने वाले समय में तेलियागढ़ी किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा और यहाँ आने वाले लोग इस स्थान के ऐतिहासिक महत्ता से रूबरू होंगे।